सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज बात करेंगे बाजार से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों पोर्टफोलियो की हो चुकी है हालत खराब। तो ऐसे में दोस्तों ऐसी क्या गलती हो रही जो पोर्टफोलियो के हो रहे हालत खराब, और साथ साथ कुछ कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है और कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, उस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला प्लस इंटरेस्टिंग भी है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। अब दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। हालांकि आज के दिन फॉल देखने को मिल रहा, और फॉल सिर्फ निफ्टी के अंदर नहीं है, देखोगे पूरे बाजार के अंदर फॉल है। एक्सपेक्ट आईटी, यानी कि आईटी के बाद आप देखोगे तो आईटी फ्लैट है आज के दिन, लेकिन जितने भी सेक्टर है वो रेड मार्क में देखने को मिल रहा। एंड पोर्टफोलियो दोस्तों काफी समय से धज्जियां उड़ी हुई है, और आज के दिन तो और भी बुरा हाल है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो सारे सेक्टर्स आज नेगेटिव में है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी फार्मा हो, निफ्टी मेटल हो, निफ्टी एनर्जी हो। सबसे बुरा हाल जो देखने को मिल रहा वो निफ्टी रियलिटी के अंदर देखने को मिल रहा, एंड निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर 2.5-3% के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है इंडेक्स के अंदर। तो हालत तो आज खराब है, लेकिन पोर्टफोलियो की हालत जैसे कि मैंने बताया कि पहले से काफी बुरा हाल है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? अब देखिए वजह एक ही है दोस्तों। सबसे पहले अगर निफ्टी 50 की बात करें तो ऑल टाइम हाई के पास इसीलिए ट्रेड कर रही है क्योंकि निफ्टी 50 को प्रेजेंट करता है इंडिया के टॉप 50 कंपनी, राइट। और इंडिया के टॉप 50 कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, एल&टी की बात करें, एशियल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो ये सारे दोस्तों अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज रखता है निफ्टी 50 के अंदर, और रिलायंस एचडीएफसी बैंक चाहे तो निफ्टी को बहुत ऊपर लेके जा सकता है, और दोनों ही 52 वीक हाई है। तो ऐसे में क्या है कि निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे। लेकिन वही दोस्तों अगर हम लोग स्मॉल कैप की बात करते हैं या फिर मिड कैप की बात करते हैं, तो स्मॉल कैप और मिड कैप पिछले काफी लंबे समय से वोलेटाइल है, और काफी समय से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इनके अंदर, यानी लगातार एक फॉल देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे कई सारे मल्टीपल्स रीजन है, क्योंकि देखो ग्लोबल बाजार का संकेत अच्छा है नहीं नेगेटिव है। इसके अलावा एफआई का आप देखोगे तो लगातार आउटफ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एफआई की लगातार बिकवाली हो रही है, पिछले 7 महीने से लगातार माल बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा हो चुका है, यानी कि दोस्तों हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतना और इंपोर्ट कर रहे हैं इतना, यानी कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और रुपया हमारा बहुत तेजी से नीचे की ओर आ गया और अपने ऑल टाइम लो पे है। और रुपीस को बचाने को लेकर के अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बड़ा स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला, कोई डिसीजन देखने को नहीं मिला है। और देखिए ट्रेड डिफिसिट इतना पहली बार हुआ है कि इतना ज्यादा कैप अप हो, राइट। क्योंकि आप देखो तो इसके पीछे का रीजन भी है कितना डिफिसिट क्यों हो गया। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों टैरिफ। अब देखिए टैरिफ जो लगा है इंडिया के ऊपर, उसको लेकर के अभी तक नेगोशिएट चल रहा। इंडिया और यूएस के बीच अभी तक कोई भी पॉजिटिव आउटकम निकल के नहीं आया, डील नहीं हुई है, और डील ना होने के कारण बाजार काफी ज्यादा वोलेटाइल है। हालांकि अभी आपने देखा था कि आरबीआई का रेट कट हुआ 25 बीपीएस पॉइंट का, जिसके वजह से बैंक काफी अच्छा परफॉर्म किया, आईटी को फायदा हो सकता है। इसके अलावा फेड का जो है दोस्तों वो भी रेट कट हो सकता है इसी महीने, दिसंबर महीने में, लेकिन इसका भी बहुत पॉजिटिव इंडियन मार्केट के अंदर नहीं पड़ सकता। मे बी सिर्फ आईटी को फायदा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा जो सेक्टर्स है उनमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज रुपीस आप देखोगे काफी ज्यादा नीचे है। तो क्या इंप्रूवमेंट हो सकता? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव हर चीज होती नहीं है, बाजार है, नेगेटिव न्यूज भी होती है, पॉजिटिव न्यूज भी होती है। अभी आप देखो जीडीपी जो हमारे निकल के आया दोस्तों वो काफी बेहतर था, 8.2% का, जो कि काफी अच्छा है, और ये हेल्प कर सकता है हमारा यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील जो चल रहा है उसको लेके ये पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज Q3 के जो जीडीपी के नंबर है वो अच्छे आने की उम्मीद है, और Q2 के अच्छे तो आए हैं। तो ऐसे में इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव चीजें क्रिएट होती है ट्रेड डील को लेकर के, तब तो बाजार के लिए अच्छी बात हो सकती है। अब देखिए गलती कहां पे हो रही है? गलती ये हो रही है दोस्तों कि लोग जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें स्मॉल कैप, माइक्रो कंपनी, मिड कैप ये ज्यादा होता है, और कभी भी बाजार वोलेटाइल होगा तो सबसे ज्यादा जो पिटाई होती है वो स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो में बहुत ज्यादा पिटाई होती है, इसीलिए पोर्टफोलियो को धज्जियां उड़ जाती है। लेकिन जो लोग लार्ज कैप के अंदर ज्यादा अपना वेटेज रखते हैं
वो आज भी पॉजिटिव है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां दोस्तों आज भी ऊपर की ओर है, 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, यानी कि फॉल उसमें नहीं देखने को मिला। इसीलिए बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो कहते हैं कि लार्ज कैप का वेटेज ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद थोड़ा-सा स्मॉल कैप होना चाहिए, यानी कि रिस्क काफी कम होना चाहिए, क्योंकि वोलेटाइल काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में हमें क्या सीख मिलता है कि पोर्टफोलियो जब भी हम बनाते हैं तो हमारे पास लार्ज कैप ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक को लेकर, जिसमें रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को लेकर बड़ी खबर है। इनको दोस्तों ऑर्डर मिला है 14 करोड़ 40 लाख का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA से, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया। तो रेलटेल को दोस्तों ऑर्डर मिले हैं। रेलटेल कंपनी आपको कैसा लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। इसके बाद एक और कंपनी, इसका नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिन्होंने सिक्योर किया है मेजर ऑर्डर वर्थ 194 करोड़ का इन सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर फ्रॉम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी को लेकर इनके MTR को 194 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा। इसी के साथ साथ आईटी की बात करते हैं, तो आईटी में आपने देखा कि इन्फोसिस लिमिटेड को लेकर के जो पॉजिटिव बात है ये दोस्तों कि फेड का जो रेट कट यहाँ पे होने वाला है, इससे बोल सकते हैं ये एक पॉजिटिव खबर है आईटी कंपनी के लिए, चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो, HCL टेक हो या विप्रो लिमिटेड हो। तो फेड का जो रेट कट हो रहा है उसका कितना इंपैक्ट पड़ सकता है इन कंपनियों के अंदर, कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।